कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पे इंग्लिश का 13 परीक्षा 2023-24 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहते हैं कि इंग्लिश का पेपर फाइनली आपका यहाँ पे इंग्लिश पेपर लेके आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको यहाँ फुल सोल्यूशन सहित पूरा पेपर कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपकी पूरी मार्क्स आने वाले इंग्लिश के पेपर में। और स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए क्लास 10 क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2023-24 इंग्लिश, ठीक है। आपका मार्क्स 75 नंबर कराने वाला, टोटल क्वेश्चन आपके 16 रहेंगे, समय आपका 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्प्लीटली। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पे इंग्लिश पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके सेक्शन नहीं आता रीडिंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ये आपका आता 5 नंबर का पैसेज। इसमें आपको क्या करना पड़ता, पहले तो आपको जो यहाँ पर दिया जाता है पैसेज पूरा आपको ध्यान से रीड करना, ठीक है। आप यहाँ से गार्बेज इज अ ग्रेट एनवायरमेंटल हाजार्ड, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम 12 सोर्स। इस तरह से आपका यहाँ पर जो पैसेज दिया है तो पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो इसी क्वेश्चन रहते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलने वाले हैं। सिर्फ आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, यही इसकी ट्रिक रहती है। तो चलिए जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला आता है लेफ्ट कैन इनरिच डॉट फर्टिलिटी, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन दिया गया तो इसका आपका ये ऑप्शन आता वाटर, बी आता सॉइल और सी आता एयर और डी आता ह्यूमन बॉडी। तो जो आपके इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा लिप्स कैन इनरिच फर्टिलिटी, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, सॉइल। सॉइल मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। और दूसरा आपका आता है गिव अ ग्रेट एनवायरमेंटल हाजार्ड, ठीक है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा गार्बेज। आपका दूसरे का सी करेक्ट आंसर है गार्बेज। तीसरा आता है गार्बेज मेक्स प्रेमिसेस, तो आपका ये आता है क्लीन, बी आता है, ठीक है, उगली और सी आता है ब्यूटीफुल और डी आता है ड्राई। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, दूसरा तीसरा, ठीक है। हमने आपको पहले बता दिया आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। अगर आप यहाँ पे पैसेज ध्यान से पढ़ेंगे तो आपसे सभी जो क्वेश्चन आए थे उनके आंसर आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर पूरा फोकस पैसेज पे करना, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो आता है चौथा बी कैन, ठीक है, डिस्पोज गार्बेज टू आ। तो इसका जो आपका यहाँ पर ये ऑप्शन आता है बी, सी और डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी हो जाएगा, जंक, ठीक है। आपका चौथे का डी करेक्ट आंसर रहेगा जंक। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया, दूसरा तीसरा चौथा। अब चलिए आप पाँचवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर पाँचवा आता है गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, रिसाइकलिंग, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन 2 लिख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ये आपके यहाँ पर फिर से आता है 5 नंबर का पैसेज। तो आपको हमने पहले बता दिया आपको यहाँ पर पूरा पैसेज को ध्यान से रीड करना है। जो आपके यहाँ पर पैसेज दिया पूरे ध्यान से पढ़ना है। फिर जो इसकी क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है विच इज बेटर देन क्योर। तो आपका ये आता प्रोटेक्शन, बी आता प्रिवेंशन और सी आता बी ऑल वाज केयरफुल और डी आता ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा प्रिवेंशन, ठीक है। फिर दूसरा आता है बाय विच मलेरिया एसोसिएटेड। तो आपका ये ऑप्शन आता है बी ऑप्शन आता है, सी ऑप्शन आता है, डी। तो इसका आंसर आपका रहेगा डी, बोथ ए एंड सी, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो। तो आपका ये आता रनिंग वाटर, बी आता स्टेगनेंट वाटर और सी आता बोथ ए एंड बी और डी आता नॉन ऑफ द अबव। तो आप यहाँ पर तीसरा देते व्हाट इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए स्टेगनेंट वाटर। फिर आपका चौथा आता है वेयर डज मॉस्किटो कैंट ब्रीड। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, ड्राई डेसर्ट कंट्रीज, ठीक है। फिर आपका पाँचवा आता है हाउ कैन बी डी स्टोरी मॉस्किटोज। तो इसका आंसर आपका रहेगा बी, बार ड्राइनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स, ठीक है। आपके यहाँ पर पाँचवीं का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाता है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप यहाँ पर पैसेज ध्यान से पढ़ते पैसेज को तो सभी आंसर आपसे बन जाएंगे, ठीक है। यही इसकी ट्रिक रहती है। आपको यहाँ पर पैसेज ध्यान से पढ़ना, जो क्वेश्चन रहते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज में ढूंढने हैं, ठीक है। तो सभी आंसर आपसे बन जाएंगे। आपकी यहाँ पर सेक्शन बी आती है राइटिंग, ठीक है। सेक्शन बी राइटिंग आती है। क्वेश्चन तीसरा आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयर एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट। इसमें आपको यहाँ पर क्या है, आपको नोट्स बनाने साथ ही आपको टाइटल लिखना है। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर दिया गया है पैसेज, ठीक है। 5 लाइन आपकी इस साइड दी गई हैं और साथ ही
ठीक है। इस साइड भी आपको यहाँ पर दिया गया है पैसा, ठीक है। तो इसका आपको नोट्स बनाने हैं और साथ ही टाइटल लिखना है। नोट्स किस तरह से बनाने हैं, पहले तो आपको एक हेडिंग ले लेनी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, और दूसरी हेडिंग आपको बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, और तीसरी हेडिंग आपको लेनी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, और सब कुछ आपको पैसेज में से ही लिखना है, ठीक है। और टाइटल क्या लिखना है, तो जो शब्द आपको बार बार इस पैसेज में देखने को मिले तो वही उसका टाइटल रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, तो आपसे टाइटल और नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। और जो इसका आंसर है वो हम वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं, क्योंकि इसका लॉन्ग आंसर रहता है, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में इसका आंसर देख लेंगे, वीडियो पूरा देखने सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। और क्वेश्चन चौथा आता है, यू आर पल्लवी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल होशंगाबाद MP, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर 3 days सिक लीव। तो आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, प्रिंसिपल को। और इसका अथवा देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर लेटर लिखना है आपको अपने फ्रेंड को, ठीक है। आपको अपने फ्रेंड को यहाँ पर लेटर लिखना है और सिस्टर की मैरिज के लिए आपको इन्वाइट करना है। और क्वेश्चन 5 में आता है, क्वेश्चन 5 में देख लीजिए, जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना किसी एक टॉपिक पर। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और जो इनके आंसर वो हम वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं। और जो क्वेश्चन 6 आता है, क्वेश्चन 6 आप यहाँ होता है, ये आपकी पिक्चर दी गई, इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना, ठीक है। शॉर्ट पैराग्राफ लिखना, आपको 5 या 6 लाइन लिखनी है इस पिक्चर को देखकर, ठीक है। पिक्चर में जो आपकी वर्ड दी गई, इसी वर्ड का आपको यूज करके एक पैराग्राफ लिखना है, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और जो इसका आंसर वो भी हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 4 का आंसर जो है वो हम वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं। अब चलिए आपका सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर। तो सेक्शन सी आप यहाँ पर हम ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो आप क्वेश्चन 7 आता है, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5। आपको 5 करने से पहले आता है, डोंट नो गंगा इज अ स्केयर रिवर, तो इसमें आपका जाएगा द, ठीक है, द गंगा इज अ स्केयर रिवर। और दूसरा आता है, हाउ डोंट नॉट स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टूडे, तो इसमें प्रेजेंट टूडे, ठीक है, प्रेजेंट टूडे, तो इसमें आ जाएगा हाउ मैनी, ठीक है, मैनी आ जाएगा इसमें, हाउ मैनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट टूडे। और तीसरा था, बी डोंट नॉट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑट, ठीक है। और चौथा आता है, दे विल गो टू दिल्ली डोंट ऑन मंडे, तो यहाँ पर दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, ऑन आ जाएगा इसमें आपका, यहाँ पर देख लीजिए। और अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 5वां, प्लीज स्प्रेड डोंट बटर ऑन ब्रेड, तो इसमें आ जाएगा आपका आ लिटिल, ठीक है, प्लीज स्प्रेड आ लिटिल बटर ऑन ब्रेड। और 6वां था, ही वांटेड टू डोंट नॉट एन इंजीनियर, तो इसमें आ जाएगा आपका बीकम, ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। तो इस तरह से आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 नंबर के आपके हमने कंप्लीट करा दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका 8 आता है, जिसमें आपके आते हैं डू एज डायरेक्टर आते हैं, ठीक है। 5 नंबर के आपके दिए, एनी 5 आपको 5 करने हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता है, ही डिड हिज वर्क वेल चेंज इनटू नेगेटिव, आपको नकारात्मक वाक्य में इसको चेंज करना है। तो स्टूडेंट आपको पहले का यहाँ पर आंसर आने वाला है, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ये आपको पहले का आंसर आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, ही हैज टेकन टी चेंज इनटू इंटरोगेटिव, आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो इसका आंसर रहेगा आपका हैज ही टेकन टी, ये आपके दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा था, ही थॉट इंग्लिश, ठीक है, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो तीसरे का आंसर रहेगा ही टीचर्स इंग्लिश, से आपको तीसरे का आंसर रहेगा। और चौथा आपका आता है, ही इज टू वीक टू गो स्कूल रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, इसमें आपको सो दैट का ठीक है, आपको इसमें हाँ सो दैट का प्रयोग करना चौथे में। तो चौथे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ये आपको चौथे का आंसर रहेगा। 5वां आता, इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, इसको आपको यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको 5वें को। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ये आपका रहेगा 5वें का आंसर। 6वां आता, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉय चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है इसको। 6वें का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, द टॉयज आर मेड बाय द चिल्ड्रन, ये आपका यहाँ पर इस तरह से आपके यहाँ पर डू डायरेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसकी में दिखा रहे हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक। तो क्वेश्चन 9 आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपके यहाँ पर 4 नंबर के आते हैं। क्वेश्चन 9, ठीक है, व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, इसका आंसर आपका यहाँ पर सी रहेगा, बंच ऑफ क्रोक्स, ठीक है। और दूसरा था, व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस, इसका आंसर आपका रहेगा ए डिसाइड, ठीक है, ध्यान से देखिए। और तीसरा था, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये आपका तीसरे का डी करेक्ट आंसर रहेगा। चौथा आता, हु हैज रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो इसका आंसर रहेगा आपका ए, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोस्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी आपका यहाँ पर आता है पैसेज, ठीक है।
और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वीं का ये आता है जो कि पैसेज है, तो ध्यान से रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अब इसके पहले क्वेश्चन था फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन, तो इसका आंसर हो जाए सी, ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, आपका तीन क्वेश्चन रहेंगे, ये पहला क्वेश्चन करा दिया है। अब आपके यहाँ पर इसका दूसरा क्वेश्चन आता है आ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा इन द विलेज। और तीसरा आता फ्रॉम द अबव पैसेज विच बर्ड इज सिमिलर टू द बर्ड क्लोजली, क्लोजली का आपको यहाँ पर सिमिलर वर्ड लिखना है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी। ठीक है, इंटीमेटली। अब चलिए आपका 10वीं का बी देख लेते हैं। 10वीं का बी जो कि आपकी पोएम आती है, इसे आप ध्यान से रीड कर सकते हैं। तो पहला आता फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा आ टाइगर इन द जू, यानी आपको बताना कि जो आपके यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं या किस पार्ट से ली गई हैं। ठीक है, आ टाइगर इन द जू आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा आता व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, तो इसका आंसर आपका भी हो जाएगा नाइट। और तीसरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का आपको अपोजिट लिखना है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी डल। इस तरह से आपका यहाँ पर 10वीं का बी भी कंप्लीट हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन 11 आता है। क्वेश्चन 11 देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड यानी 6, आपको 6 करने और आपके यहाँ पर 7 दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि आपको आंसर लिखना, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पूरी क्वेश्चन आपको याद करने हैं अच्छी तरह से। और 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, तो स्टूडेंट आप यहाँ 12वां क्वेश्चन देखते हैं, आपका 12वां क्वेश्चन। ठीक है, और 12वें क्वेश्चन में आपको 2 करने, 3 आपके दिए गए हैं। और फिर 13वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एनी 2, इसमें भी आपको 2 करने। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया। ठीक है, और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। और 14वें क्वेश्चन में आपको 1 करना। ठीक है, और इसका अथवा देख लीजिए 14वें क्वेश्चन का। 15वां क्वेश्चन का आता है जिसमें आपको यहाँ पर सेंटर आइडिया लिखना आर टाइगर इन द जू, और इसका अथवा आता है। ठीक है, अथवा भी आप यहाँ पर तो हार्ड क्वालिटीज ऑन द आर पोर्ट्रेट इन द पोएम। और 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा पर यहाँ पर इंग्लिश का पेपर हो जाता है कक्षा 10वीं का। ठीक है, और जो आपका सॉल्यूशन वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर की सॉल्यूशन। टेकिंग बाय बाय।